नमस्कार, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती, जिसमें वर्तमान में भी आप देखा जाए 10,684 प्लस 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और अभी इन दोनों भर्तियों में जो अभी शेष पद बाकी हैं, यानी कि अभी कितने पद बाकी हैं वैकेंसी होने के लिए, तो 13,465 पद टोटल। यदि वैकेंसी देखा जाए तो 19,000 से ज़्यादा पदों के लेके दोनों वैकेंसी में विज्ञापन जारी हुआ था, जो कि एक 2024, दूसरा नोटिफिकेशन 2025 में, यानी कि 2 साल में अभी ये भर्ती प्रक्रिया नहीं पूर्ण हो पाई। इसके साथ साथ मैं आप बताने वाला हूँ कि अभी 13,465 पदों के लेके अभी वैकेंसी होनी है। अब और कौन कौन से जिले भी शेष बाकी है उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखें, ठीक है? क्योंकि अभी जिन जिलों में वैकेंसी हो चुकी है, अभी एक और नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, इसलिए आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो देखें। और इस वैकेंसी में जो बदलाव हुए हैं, पैटर्न में क्या बदलाव हुए, उस पर भी मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। दूसरी बात, इसमें वेतन, आपकी योग्यता, चयन प्रक्रिया और भी जो शासनादेश आया था उस पर भी मैं बात करूंगा। पहली बात कर लेता हूं आप सभी लोगों के लिए, 140 पदों के लिए एक नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और यदि भर्ती विज्ञापन की यदि बात करें तो आप सभी के बीच में देखते होंगे 4 से 5 नोटिफिकेशन अब आपको लेटेस्ट में देखते हो। इलेक्शन लगा है, आप सभी लोगों की भर्ती प्रक्रिया जल्द करा ली जाएगी, इसलिए आप सभी लोग इस वैकेंसी में मौका ना गवाएं, क्योंकि वर्तमान में इसका वेतन जो है आप लोगों का 14,461 रुपये है, 14,461 रुपये है। लेकिन आप लोगों की जो सैलरी अकाउंट में आती है वो आपकी आती है लगभग 11,000 के समथिंग, ठीक है, समथिंग आती। और इसमें यदि वेतन की वृद्धि की बात की जाए, देखिए अभी अनुदेशक में 17,000 निर्धारित है, और आपका जो शिक्षा मित्र है उसमें भी 17,000 निर्धारित हो, तो सैलरी वृद्धि होगी, लेकिन ये वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद। अब आ जाते हैं, देखो, सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ये भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है। अब सिर्फ सेवा प्रदाता एजेंसी यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकेंसी है, और इसमें आप सभी लोगों को क्या करना होता है, तो ये ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती जो बाल वाटिका विद्यालय होते हैं उसमें आपको 3 से 6 वर्ष के जो अभ्यर्थी है, यानी कि 3 से 6 वर्ष के जो अभ्यर्थी है उनको आपको पढ़ाना होता है, ठीक है, इन बच्चों को, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना होता है। और ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग, ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग इस वैकेंसी को कराया जा रहा है, और अभी सभी राज्यों में वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आप सभी लोगों के लिए जो अभी लेटेस्ट में जिन जिलों में वैकेंसी प्रक्रिया चल रही है। अभी BS इंटरप्राइजेस के माध्यम से 140 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है, और ये महाराजगंज जिले का विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है, नया फिर महाराजगंज जिले का विज्ञापन जारी हुआ है 140 पदों के लेके। महाराजगंज जिले का BS इंटरप्राइजेस जो करा रही है, ठीक है, इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन करने के लिए वो 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप सभी लोगों के लिए आवेदन कैसे करना है, देखिए, आवेदन करने के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। आवेदन करने का जो प्रोसेस है, यानी कि वो क्या है, आप सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से ID पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक, ID पासवर्ड बना लीजिएगा। और ID पासवर्ड बनाने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। और यदि आपके पास योग्यता की बात करें, यानी कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो आपके पास BA होम साइंस, CT नर्सरी या DPSC, या आपके पास NTT होना चाहिए, यानी कि आपके पास NTT DPSC, इन दोनों कोर्स के साथ साथ आपके पास होम साइंस भी होना अनिवार्य है। अब इसकी वेतन की बात करें, देखो 10,313 है, लेकिन इसमें आपका PF और TA DA लगा के टोटल जो वेतन है वो 14,461 है, जो कि आपका समथिंग 3,000 के आसपास, 2800 रुपये के आसपास आपका इसमें कटता है अकाउंट हर महीने में। बाकी आप लोगों का जब आप रिज़ाइन देंगे या आपको नौकरी से हटाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे यदि देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, थर्ड पार्टी नौकरी है आपकी, तो ये आपके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ईसीसी एजुकेटर के लिए यदि बात करें तो इसमें आपके लिए एक और जिले का विज्ञापन है, जो कि 195 पदों का भर्ती विज्ञापन है। और 195 पदों के लिए की बात करें कन्नौज जिले का, अब देखिए कन्नौज जिले में क्या पैटर्न बदला है। कन्नौज जिले के भर्ती, बहुत सारे भर्तियों का फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, कारण क्या है उसका रीज़न मैं बताऊँगा, और इस फॉर्म भरने के लिए आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, इसमें आपके लिए BSc होम साइंस है, उसके साथ साथ आपका अदर्स 2 पॉइंट निकाय, यानी कि इसके होम साइंस के साथ साथ आपके पास NTT या DPSC कोर्स होना अनिवार्य है, ठीक है, यानी कि NTT होना चाहिए या तो DPSC कोर्स होना चाहिए, तभी आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, समझिएगा। यानी कि आप होम साइंस है, उसके साथ साथ आपको NTT और आपका DPSC है, तभी आप सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे होम साइंस के साथ साथ NTT प्लस
डीपीएससी कंपलसरी किया हुआ है। और यहाँ की जो वैकेंसी प्रक्रिया के देखे जाए वेतन, यहाँ पे टोटल वेतन दिखाया जा रहा है लगभग 12,000 के आसपास आपका वेतन दिखाया जा रहा है। और इसकी जो आयु सीमा है, एज है, वो 21 से 40 वर्ष के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जाए, यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एनटीटी और सिटी यूनिवर्सिटी डीपीएससी अदर सच कोर्सेज के साथ, ठीक है। अब आप में से जितने बच्चे हैं, यहाँ पे लास्ट इसका पॉइंट पढ़ लीजिएगा, जिन बच्चों को अभी भी डाउट है कि किसी भी जिले में एग्ज़ाम प्रक्रिया होती है, आप समझिएगा इस भर्ती की अब जो चयन प्रोसेस है, जो चयन प्रक्रिया है, उस पर थोड़ा सा मैं अब आपसे चर्चा कर ले रहा हूँ। क्योंकि अभी भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, या इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे, या एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे। कारण क्या, उसमें सीधा सीधा नोटिफिकेशन में भी अब दिया जा रहा है। ये महाराजगंज का भी नोटिफिकेशन में दिया गया है और कन्नौज जिले का भी नोटिफिकेशन में दिया गया। तो सबसे पहले आप सभी लोग देखिएगा, यदि आप फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट हैं तब आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास फीमेल कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है, तो ये दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। एज आपकी 21 से 40 वर्ष है। होम साइंस के साथ साथ आपके पास एनटीटी और डीपीएससी होगा, तभी आप कन्नौज से फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। अब इसमें जो बदलाव हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया विशेष सूचना, केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करें जो स्थानीय कार्य करने के इच्छुक हों या रैंडमाइजेशन चयन प्रक्रिया निर्धारित एवं उपस्थित हो सके। जो अभ्यर्थी उपस्थित होने अथवा कार्य ग्रहण करने में असमर्थ हो, उनसे अनुरोध के वे आवेदन ना करें, जिससे चयन प्रक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि आप यदि कन्नौज में देखा वैकेंसी है तो यहाँ पे कानपुर वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते हैं, फरकाबाद भी कर देंगे, हरदोई के आसपास भी कर देंगे। यानी कि कन्नौज के आसपास के जितने भी नियर अबाउट जिले हैं वो सभी अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। लगभग यदि देखा जाए हर जिले से आवेदन हो रहे हैं, ठीक है। अब ईसीसी एजुकेटर कन्नौज जिले वाले जो अभ्यर्थी हैं, आवेदन कैसे करें? उनका आवेदन करने का वही प्रोसेस है। मैंने बताया कि आपको सेवा आयोजन आईडीज़ पर, ठीक है, सेवा आयोजन आईडी पासवर्ड बना लीजिए, ठीक, और आवेदन आप सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हीं बच्चों का आवेदन होगा जिनके पास होम साइंस प्लस एनटीटी या डीपीएससी दोनों कोर्स हैं, तभी आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ईसीसी एजुकेटर के लिए एक बड़ी अपडेट, जो कि शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से है। शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में यदि देखा जाए तो यहाँ पे 2 तरीके की प्रक्रिया हो रही है। एक आपकी जो चयन प्रक्रिया है, मैंने भी थोड़ी देर बोला है, एक तो आपका इंटरव्यू हो रहा है, दूसरा आपका एग्ज़ाम हो रहा है। एग्ज़ाम सिलेबस या इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर भी मैं आपको आगे अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ को आप पूरा देख लीजिएगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर चयन के लिए चल रही साक्षात्कार प्रक्रिया दूसरे दिन भी जारी रही। विकास भवन में आयोजित साक्षात्कार के लिए 80 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 68 अभ्यर्थी ही शामिल हुए, जबकि 12 अभ्यर्थी अनुपस्थित ही रहे। साक्षात्कार दौरान जिला विकास अधिकारी कार्यालय गठित चयन समिति के अभ्यर्थियों से विभिन्न सवाल पूछे, उनकी योग्यता मूल्यांकन किया। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि ईसीसी एजुकेटर पदों के लिए कुल 398 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार शेड्यूल किया गया और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कराया गया। यानी कि आप सभी को इंटरव्यू के साथ साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी हो रहा है और एग्ज़ाम भी हो रहा है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको ईसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बाल पोषण संबंधित पूछे जाते हैं, एनईपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार पूछे जा रहे हैं। जो आपके पास कोर्स कर रखा है या होम साइंस कर रखे है, आपके पे एनटीटी है या डीपीएससी है, उसकी फुली नॉलेज होती है, जो सब्जेक्ट होते हैं उसके आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप कह रहा हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए, क्रैकर एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप सभी लोगों के बीच में ईसीसी एजुकेटर के लेके जो सिलेबस है, ठीक है, वो कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले मैंने ईसीसी एजुकेटर का जो सिलेबस है वो क्रैकर एग्जाम के एप्लीकेशन पे डाल दिया हुआ है। जो बच्चे बैच ले रहे हैं उनको सिलेबस है, ठीक है। अब इसमें यदि कुल टोटल प्रोसेस देखा जाए तो यहाँ पे अभी 13,000 समथिंग पदों पर अभी भर्ती शेष बाकी है। यानी कि बहुत सारे जिलों में भी विज्ञापन आना शेष बाकी है, ठीक है। अभी 8800 पदों के लेके भी बहुत सारे जिलों में भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई। तो जिन जिलों में चीज़ें विवादित थी या चीज़ें होती हैं, जब कन्नौज का विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें 8800 प्लस 10,684 का एक साथ ही विज्ञापन जारी कर दिया जा रहा है, यानी कि 195 पद होगा, ठीक है। तो कुल पदों की दी हुई बहुत सारे पद बाकी, जिन जिलों में भी बाकी भर्ती प्रक्रिया, उन जिलों की वैकेंसी देखने का। ईसीसी एजुकेटर बाल वाटिका में आप शिक्षक रहेंगे, जिसमें आपके पास 50% आपके होम साइंस या एनटीटी में होना चाहिए आपका 2 वर्षीय कोर्स या तो डीपीएससी। मानदेय सैलरी इसकी 10,313 है। नीट आउट मानदेय नियमानुसार आपका ईपीआई ईएसआई लाभ भी है, ठीक है। 18 से 21 या 21 से 40 वर्ष ओबीसी एसटी एससी एसटी है तो आपको 5 वर्ष की इसमें छूट मिलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आप सभी लोगों का जो सिलेबस है। यदि परीक्षा होती है तो आप कैसे, जैसे कई जिलों में एग्जाम हुआ है, अभी लखीमपुर में एग्जाम हुआ है आपका,
ठीक है। बाराबंकी जिले में हुआ है, झांसी में हुआ है, हरदोई में हुआ है, सीतापुर में हुआ है, देवरिया में हुआ, चंदौली में हुआ। मतलब आपका एग्ज़ाम इसमें क्या कर दिया भाई, मस्ट कर दिया। अब एग्ज़ाम में क्या है, आपका एग्ज़ाम हिसाब से जो बच्चे उसमें मेरिट होती है, उस एग्ज़ाम के नंबर के हिसाब मेरिट बना दी जाती है, तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब इसमें 100 प्रश्न आते, 1 अंक होता है, साथ में इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है मेरे भाई, ठीक है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो आप समझिएगा कि इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें पेपर की जो समय दी रहती है, यानी कि 2 घंटे मिलता है आपका। चयन आधार लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य जिला स्तर पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक है। अधिकारी यदि पाठ्यक्रम देखा जाए तो यहाँ पे बाल विकास मनोविज्ञान से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक एवं मानसिक विकास व सिद्धांत, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। दूसरा ईसीसी सिद्धांत के, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के 30 अंक आते हैं। पोषण स्वास्थ्य एवं गृह विज्ञान यानी न्यूट्रिशन हेल्थ होम साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। और आपका तार्किक एवं सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ किसी किसी पेपर में हिंदी के भी 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आप लोगों का ये संपूर्ण सुझाव की आवेदन प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो कि आप लोगों को सेवा योजना पोर्टल, इस पे जाके वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हैं, ठीक है। 100 अंक की ईसीसी पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्रैकर एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें सिलेक्शन बैच को आपको ज्वाइन करना है। किसी प्रकार की बैच से संबंधित कोई दिक्कत आती है, आप सभी लोग इस नंबर पर संपर्क करके बैच कोर्स से संबंधित जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि पद बहुत खाली है अभी, लगभग 13,000 प्लस अभी वैकेंसी इसमें होनी है। और यहाँ पे देख लिया जाए तो ये जो जिलों में वैकेंसी हो चुकी है, ठीक है, आप समझिएगा। जैसे वर्तमान में यदि देखा जाए, मैं नाम लेता रहा, तो आगरा में भी वैकेंसी नहीं हुई, अलीगढ़ में नहीं हुई, अंबेडकर नगर में हो चुकी है वैकेंसी, लेकिन अभी वहाँ पे डीवी होने के बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं। अमेठी में आवेदन चल रहे हैं, अमरोहा में अभी 8800 पदों का विज्ञापन नहीं आया, औरैया में 8800 पदों का विज्ञापन नहीं आया, आजमगढ़ में अभी वैकेंसी बाकी है, बागपत में बाकी, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, ठीक है, बाकी बादा में बाकी, बाराबंकी में हो चुकी है, ठीक, बरेली में शेष है, बस्ती में अभी विज्ञापन बाकी है, भदोई में विज्ञापन बाकी है, बिजनौर में भी विज्ञापन बाकी है, बदायूं में विज्ञापन बाकी है, बुलंदशहर में विज्ञापन अभी बाकी है, चंदौली में आपका 8800 पदों का हो चुका है, ठीक है, मैं बता देता रहा हूँ। चित्रकूट में भी शेष बाकी है आपका 8800 पदों के लेके, देवरिया में 8800 पदों का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। एटा में भी अभी शेष प्रक्रिया बाकी है, इटावा में आवेदन हो चुके हैं, फैजाबाद में शेष बाकी है, फरकाबाद में बाकी है, फतेहपुर, फिरोजाबाद में आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है फिरोजाबाद में, ठीक है। और यहाँ पे डीबी प्रक्रिया भी गौतम बुद्ध में हो चुकी है, ठीक है, गाजियाबाद में हो चुकी है, ठीक है, गोंडा में अभी नहीं हुई है, गोरखपुर में अभी आवेदन प्रक्रिया हो चुका है, ठीक है, चल रहा है, यानी कि हमीरपुर में अभी हो चुकी है, हापुड़ में अभी बाकी है, ठीक है, हापुड़ में अभी होना बाकी है, हापुड़ वाला, ठीक है, हरदोई में हो चुका है, ठीक है, हाथरस में हो चुका है, जालौन में अभी शेष बाकी है, जौनपुर में आवेदन प्रक्रिया चल रही है, झांसी में हो चुका है, कन्नौज में आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, कन्नौज में 90 दिखा रहा है, जो कि 8800 पदों के, लेकिन आपका जो विज्ञापन जारी हुआ है वो 195 पदों के लिए। कानपुर देहात शेष बाकी है, कानपुर नगर बाकी है, कासगंज में अभी जो 8800 पदों का विज्ञापन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। मैं एक जिले वाइज जिले आपकी पूरी अपडेट दे दे रहा हूँ। कौशाम्बी जिले के लेके यदि बात की जाए तो 8800 पदों के लेके आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन अभी पूर्ण यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई, ठीक है। कुशीनगर में हो चुका है, यानी कि इन दोनों जिलों में हो चुका है कुशीनगर। लखीमपुर खीरी में आपका आवेदन चल रहे हैं, ठीक है। ललितपुर में अभी आवेदन हो चुके हैं, लखनऊ में भी आवेदन प्रक्रिया शेष बाकी है, महाराजगंज में आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, मोहमा में अभी आवेदन आएंगे, मैनपुरी में आवेदन हो चुके हैं, ठीक है, मथुरा में भी शेष बाकी है, मऊ में आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। जो मैं टिक करता जा रहा हूँ उस जिले में आवेदन हो चुके हैं। मेरठ में भी नहीं हुई है, मिर्ज़ापुर में आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। आपका मिर्ज़ापुर में भी 8800 पदों का नहीं हुआ, 10,684 वाला हो चुका है, ठीक है। आपका मुरादाबाद में नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर नहीं हुआ, पीलीभीत में भी नहीं हुआ, प्रतापगढ़ में आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ में आवेदन हो चुके हैं और डीबी भी हो चुके हैं, बस अभी जिले की ज्वाइनिंग बाकी है। प्रयागराज में आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है। रायबरेली में भी सिर्फ 8800 पदों का हुआ है अभी, 10,684 पदों का हुआ है, 88 पदों का नहीं हुआ। रामपुर बाकी है, सहारनपुर बाकी है, संभल बाकी है, संभल में भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर में बाकी है, मतलब अभी 10,684 वाली प्रक्रिया चल रही है, 8800 वाली बाकी है, ठीक है। शामली में अभी बाकी है,
श्रावस्ती में बाकी है, सिद्धार्थनगर में बाकी है, सीतापुर में हो चुके आवेदन, सोनभद्र में हो चुके हैं, सुल्तानपुर में हो चुके, उन्नाव में अभी 8800 पदों का विज्ञापन आना है, वाराणसी में अभी 8800 पदों का विज्ञापन आना है। कुल मिला के आप सभी जिले की मैंने आज की अपडेट दे दी है, आप सभी लोग समझ चुके हैं आई होप। तो आप में से जितने भी अभ्यर्थी ECC एजुकेटर के लिए आवेदन कर रहे हैं, या आप सभी लोग आने वाले भर्ती प्रक्रिया में जो एग्ज़ाम लागू हुई है या इंटरव्यू प्रोसेस लागू हुआ है, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप सभी लोग क्रेकर एग्ज़ाम हब का प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जैसे कि जितने भी बच्चे इसके एग्ज़ाम के लेके पेपर जो हुए, जितने भी जिलों में पेपर हो चुके हैं, उन सभी क्वेश्चनों की PDFs भी मैं आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दिया हूँ। तो आप सभी लोगों को क्या है कि ये जो बैच मैंने आपको 399 में दिया है, यानी कि 399 में आपका 2 ईयर वैलिडिटी के साथ है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, मॉडल टेस्ट पेपर और चैप्टर वाइज आपको क्विज भी वहाँ पे अवेलेबल कराई है, GS और GK के। ठीक है, बाद बाकी मॉडल आपको क्या करना है, डाउनलोड क्रेकर एग्जाम हब का एप्लीकेशन, प्ले स्टोर चलाते ही होंगे, प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च करिएगा क्रेकर एग्जाम हब का एप्लीकेशन, डाउनलोड करिए, रजिस्टर्ड करिए, पेड बैच में जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सिलेक्शन की गारंटी, क्योंकि ये सिलेक्शन बैच ही है, इसलिए आप लोग थ्योरी बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसमें आप सभी लोगों के बीच में जितने भी अभ्यर्थी कोर्स कर रहे हैं, लेटेस्ट में भी आप सभी लोगों की कोई भी संबंधित जानकारी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, जिसमें आप सभी लोगों को अनुदेशक ECC एजुकेटर और आउटसोर्सिंग संबंधित जो भी जॉब्स है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, या व्हाट्सअप चैनल से, जिससे आप संबंधित मिल जाए। बाकी सभी लोग शेयर कर दिया करें वीडियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों तक अपडेट मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाया करें, जिससे आने वाले समय में कोई भी वैकेंसी है उस पर हम सभी आपके बीच में जानकारी दे पाएँ। ठीक है, तो ये आज की महत्वपूर्ण सूचना थी ECC एजुकेटर संबंधी जानकारी के लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।